नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मेरे ब्लॉग चैनल में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम जा रहे हैं आज कोयम्बटूर। और जो क्योंकि वहाँ पे आदि योगी भगवान हैं, ईसा फाउंडेशन से संबंधित, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं। तो दोस्तों, गाड़ी में हम लोग ट्रेन से आए थे। अब वहाँ से हमने टैक्सी पकड़ी है ईसा फाउंडेशन के लिए। तो यहाँ कम से कम टैक्सी वाले 2-2,500 रुपये के समथिंग लेते हैं। 3 के ले लेते हैं, 3 या 2.5 ले लेते हैं। तो दोस्तों, हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे ईसा फाउंडेशन में। और यहाँ पे देखिए लोग बाग काफ़ी भीड़ ज़्यादा लगी हुई है। बस भी आई हुई हैं। बस से लोग आते हैं और फिर टैक्सी से आते हैं। कोई अपने अधिकतर लोग यहाँ टैक्सी से ही आते हैं और बस से आते हैं घूमने के लिए, क्योंकि वहाँ इतना वो नहीं है जाने आने के लिए। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, देखते जाइए। ऐसे ये बड़ी ही अद्भुत जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है अपने आप में। कुछ ऐसा लगता है जैसे कुछ कहती सी प्रतीत होती है। और यहाँ पे इतना सुकून मुझे यहाँ आके लग रहा है, यहाँ की ज़मीन पे उतरते ही ऐसा लग रहा है कि हाँ, यहाँ कुछ बड़ा अच्छा है। जो ईसा फाउंडेशन यहाँ पे जो कि नींव रखी गई है। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं जो भगवान है ईसा फाउंडेशन, ये जैसे भगवान की जो मूर्ति स्टेचू बनाया गया है, तो उसकी ओर बढ़ते जा रहे हैं लगातार। और ये जो स्टेचू बनाया है श्री जग्गी वासुदेव महाराज जी ने, वो काफ़ी एरिया में फैला हुआ है। ये चारों ओर पहाड़ियों से घिरा है दोस्तों। चारों तरफ ईसा फाउंडेशन के जो है पहाड़ियाँ हैं और हरा भरा दृश्य है, और सारे में पेड़ पौधा लगे हुए हैं। और ये जो जगह है बड़ी ही अच्छी है। जो यहाँ पे जो ओपनिंग हुई थी जब इसकी स्टेचू की, तो जो अपने प्रधानमंत्री जो है मोदी, दामोदर दास मोदी जो आए थे, और यहाँ पे बड़े लेवल पे बहुत अच्छा जो प्रोग्राम हुआ था। और कैलाश खेर ने जो आदि योगी करके जो एक बड़ा ही सुंदर गीत प्रस्तुत किया था। तो दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे जा रहे हैं, वैसे वैसे जो भगवान आदि योगेश्वर की जो स्टेचू है, तस्वीर है, वो सामने आती जा रही है। तो ऐसा लग रहा है कि वाह, कैसी प्रतिमा है जो हमको इतनी दूर से खींच रही थी। दोस्तों, जब भी मैं आदि उनका जग्गी वासुदेव का जो प्रोग्राम देखती थी, तो मुझे उनकी बातों में कुछ ऐसा लगता था कि काश मैं कोयम्बटूर जाऊं, केरला जाऊं, तब उनकी जो जगह है, उनका जो फाउंडेशन है, वो देखूं। तो किस्मत में अगर तुम्हारे लिखा होता है, सच्ची श्रद्धा हो, तो वो मिल ही जाता है कभी न कभी। तो वो ही मेरे साथ हुआ है दोस्तों। मैं आखिरकार, चाहे किसी के जरिए हो, जरिया ही भगवान बनाता है। तो बच्चों का जरिया है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और जो ये जो स्टेचू है, उसके नीचे शिवलिंग है, स्थापित है दोस्तों। तो यहाँ पे लोग बाग पानी वगैरह, जल वगैरह चढ़ाते हैं। और ये देखिए, ये टब सा बना हुआ है, इसमें कमल खिले हुए हैं गुलाबी कलर के, बड़े ही अच्छे। देखिए कितना सुंदर कमल है। और यहाँ पे लोग आके अपनी सेल्फी लेते हैं, कहीं कुछ करते हैं, कहीं कुछ करते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए भगवान उनकी मैं प्रतिमा की जो चेहरा है उसका मैं वीडियो देखिए, आपको कैसा लगता है कि जैसे अपने आप में शांति प्रतीत, ऐसा लगता है कि शांति के उसमें समाधि में भोले भगवान बैठे हुए हैं। अगर इनकी आँख खुल जाए तो धरती पे क्या होगा, प्रलय होगा 100% ऐसा लगता है। और जब तक और भगवान जब तक समाधि में रहते हैं, समझ लो कि शांति शांति रहती है। और जब उनकी आँख खुलती है तो बड़ा ही भयंकर दृश्य होता है। ये तो हम लोगों ने कथा उसमें सुना ही होगा। तो दोस्तों,
भगवान अभी समाधि में हैं ऐसा लग रहा है। बड़े ही सुंदर मूर्ति है, बड़ी ही अद्भुत प्रतिमा है, जो हम लोगों को हम लोग उसमें टीवी में और जैसे यूट्यूब में वगैरह में देखते थे। तो आज मुझे साक्षात्कार इनका हो रहा है, तो मैं बहुत ही रोमांच से भरी हुई हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आज मुझे सारा कुछ मिल गया है यहाँ पे आके। बहुत खुश हूँ क्योंकि जो गुरुजी हैं, वो जो जोगी वासुदेव जो हैं, वो उनसे मैं 6-7 साल से जुड़ी हुई हूँ, और उनका ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है जो मैंने ना देखा हो। और उनसे बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हैं, बड़े बड़े जो हीरो लोग हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। काफ़ी लोग यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पैसे वाले यहाँ पे आते हैं, जो उसके शांति की प्राप्ति के लिए आते हैं यहाँ पे। जो उन्होंने शिवलिंग बनाया हुआ है ट्रस्ट ने, तो वो बड़ा अद्भुत है जो शिवलिंग है यहाँ पे। और तो हम लोग वहाँ से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। शिवलिंग जहाँ बना हुआ है, जहाँ शांति मिलती है, आध्यात्मिक है। और जो मैया हैं, उनको लिंग भैरवी के रूप में उनको स्थापित किया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग देखिए, ये मेन गेट पे आ गए हैं दोस्तों। अब यहाँ से कोई भी, मैं आपको जो दृश्य है वो बता नहीं सकती, क्योंकि अंदर बिल्कुल अलाउ नहीं है मोबाइल ले जाना, कोई भी चीज़ ले जाना बिल्कुल सख्त मना है। क्योंकि वहाँ पर जाकर शांति से हम बैठते हैं, तो उसके बारे में मैं बताऊँगी बाद में। क्योंकि हम लोग दर्शन करके दोस्तों लौट के जा रहे हैं, क्योंकि अंदर कैंटीन भी थी हमको मिली थी, और दुकान भी थी जो वहाँ से जैसे आप आदि योगी भगवान की फ़ोटो या मूर्ति ले सकते हैं, और जग्गी वासुदेव हैं उनकी फ़ोटो ले सकते हैं। पर एक असमंजस में हम लोग यूँ रहे कि हमने देखा था कि कैंटीन टाइप की, मैंने सोचा कि शायद यहाँ दुकानें हैं, तो उस चक्कर में हमने ले नहीं पाई, तो गलती हो गई जो हमने मूर्ति नहीं ले पाई। तो बड़े ही, और मैं दिखाती जा रही हूँ यहाँ की वादियाँ, इनके यहाँ के जो पहाड़ हैं बड़े ही सुंदर हैं रास्ते। तो यहाँ पे चलते चलते जो ध्वनि है जग्गी वासुदेव की, जो गुरु हैं यहाँ के, तो उनकी जो मंत्र हैं, मंत्रों की ध्वनि रास्ते में दोस्तों गूंजती रहती है उन मंत्रों की। तो ऐसा लगता है कि हम लोग, देखिए दोस्तों, ये जो कैंटीन है इसको ही मैंने दुकान वगैरह समझा था कि यहाँ पे सारा कुछ मिलता है, पर यहाँ टोटल खाने पीने का सामान बच्चों के लिए। तो बड़ी गलती हो गई हम लोगों से, इसके चक्कर में हमने कुछ नहीं ले पाया, कुछ नहीं दे पाया। बड़ी, अब क्या करूं, पर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जाता है तो यहाँ से, तो मैं ज़रूर मंगा के रखूँगी। तो दोस्तों वहीं पे हम लोग आ गए हैं जहाँ पे हम लोग शुरू उसमें गए थे, जो आदि योगी भगवान के जो स्टेचू है उसके पास। यहाँ सारे लोग हैं, वहाँ से होते हुए यहाँ पे आ गए हैं। और क्योंकि यहाँ पे जो 7:30 बजे कुछ 3D, अब मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ। ये जो शिवलिंग है दोस्तों, यहाँ पे आके यहाँ समाधि लगा के लोग बैठते हैं शांति में। और ये देखिए, ये जो लिंग भैरवी है, ये मैया की मूर्ति है यहाँ पे। बस सब जगह जाओ पर चुप रहो, शांति, सांस में सांस से सांस आपकी सुनाई दे सकती है, पर आवाज़ सुनाई नहीं दे सकती यहाँ पे। तो ये था उधर रहस्य कि इसकी वजह से तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो प्रोग्राम है वो शुरू हो गया है भगवान का। यहाँ पे लाइट और 3D से कंपेयर करके, ऐसे करके जो सारा 3D सिस्टम है उससे देखिए बड़ा ही अद्भुत वैज्ञानिक जो आज का ज़माना है उसके द्वारा कैसे भगवान की जो तस्वीर है वो रंग बदलती है। और उसके, और इस जो स्टेचू है, इस तस्वीर में ही आपको सारा कुछ ऐसा जो देखने को मिल जाएगा जो ब्रह्मांड में है। ये जो तस्वीर है वो सब कुछ कहती हुई सी आपको प्रतीत होगी दोस्तों।
और सारा कुछ इसमें दिखाई देगा और आपको आनंद भी बहुत आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो तस्वीर है, स्टेचू है, कितना जो है अद्भुत है और अपने आप में रंग बदलती ही महसूस हो रही है और कलर बदलती है। कहीं कुछ इसमें दृश्य और दृश्य भी फिल्माए से गए हैं, ऐसा लगता है कि कुछ अलग सा है दोस्तों। और यहाँ पे जो है, जो साइड में कभी कान के कुंडल हैं, कभी कुछ है और देखिए गर्दन में जो भगवान के गले में सारा कुछ प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि कहीं ब्रह्मांड की तरह कहीं कुछ एक इधर से दृश्य जा रहा है, पानी है और ग्रह हैं, सारी कुछ ऐसे करके पेड़ पौधा सब कुछ इसमें ऐसा लगता है दर्शाए गए हैं। तो सारा कुछ शिवमय है ऐसे करके ये बताया गया है। और ये देखिए अर्धनारीश्वर जिससे सारा संसार चलता है दोस्तों, ये इसीलिए हम सब अर्धनारीश्वर के स्वरूप में लगते हैं। तो ये भगवान की एक दिखाया गया है कि अर्धनारीश्वर है, ये सारा संसार अर्धनारीश्वर के ही समूचे ब्रह्मांड में फैला हुआ है दोस्तों। और ये देखिए और कितना कलर बदलती हुई सी जो है प्रतिमा है, वो देखिए कहीं कुछ कहीं कैसे कहीं कैसे। तो इनसे आंखें ही नहीं हटती। अब आप देखिए जो सांप है गले में, उसका मूवमेंट देखिए गौर से कि सांप कैसे मूवमेंट कर रहा है। ये बड़ी ही कलाकारी है दोस्तों, ऐसा लगता है मैं तो उनसे आँख हटा भी नहीं पा रही थी, नज़र हटा भी नहीं पा रही थी। ऐसा लगता था कि शिवलोक में मैं आ गई हूँ, ऐसा लगता था। भाई भगवान शिव की जो महिमा ही ऐसी है, देखिए सांप किस तरह मूवमेंट अभी तक कर रहा है कैसे। और ये जो दृश्य हैं ये कहाँ हम देखने वाले थे, किस्मत में है इसलिए देख लिया। और ये देखिए अभी भी कैसा मूवमेंट जो है वो कर रहा है सांप, बड़ा ही सुंदर लग रहा है। और कम से कम यहाँ पे भीड़ होगी दोस्तों 60-70 हज़ार से भी ज़्यादा लोग कम से कम पहुँच जाते हैं हॉलीडे मनाने के लिए, क्योंकि यहाँ के लोगों को घूमना पसंद है। और यहीं के लोगों को नहीं, बहुत दूर दूर से दोस्तों यहाँ पे लोग आते हैं शिव योग। देखिए आंखें खोल दी भगवान ने, एक सेकंड के लिए आपको ये दृश्य दिखा होगा, बड़ा ही अद्भुत है, बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही रोचक है। वाह, ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान हम सबको देख रहे हैं। जितने यहाँ सिद्धार्थ आए जो लोग हैं आए हैं शरणागत होके, उनको भगवान देख के आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसा लगता है। तो दोस्तों ये देखिए ये भगवान पे जैसे नहा रहे हैं, बिजली सी कड़क रही है, क्या क्या हो रहा है। और ये माता गंगा जो है उनकी जो है वो दृश्य दिखाया गया है। तो ये देखिए गले में आपको ये देखिए प्रतिमा सी दिखाई देगी गले की साइड में, देखिए ये ऐसे करके ये वाइट वाइट सी है। ये देखिए मैया मैया गंगा हैं जो पानी का प्रबल वेग समेटे हुए हैं, वो ऐसे दिखाई दे रही हैं। तो भगवान सबको अपने में समेटे हुए हैं दोस्तों। इससे हम इस बात से हम मुकर नहीं सकते, क्योंकि सब जगत जो है शिवमय है, शिव से अलग कुछ भी नहीं है। और शिव हैं तो हम सब हैं, शिव नहीं तो कुछ भी नहीं। संसार शिवमय है, वो शिव का ही आखिर में रह जाता है, जो शब्द रह जाता है वो ओम वो शिव रह जाता है दोस्तों। एक से अनेक हो जाते हैं, कभी अनेक से एक हो जाता है। यही जो संसार का चक्र है वो चलता रहता है। जन्म मृत्यु का चक्र कह लो, चाहे कुछ भी कह लो। तो कभी शक्ति तो कभी शिव, ये ही एक सत्ता है दोस्तों। और ये देखिए बड़ा ही सुंदर है जो ब्रह्मांड है, वो देखिए ये कैसे सुंदर दिखा रहे हैं। जैसे छोटे छोटे ग्रह जो हैं वो भगवान के अंदर छुपे हुए हैं, लीन हैं, पेड़ पौधे हैं, सारा कुछ है, ऐसे करके दिखाया गया है दोस्तों। बड़ा ही अद्भुत है, कह नहीं सकते कितना जो लोगों ने बनाया है, जो लोगों के लिए धरोहर जो गुरुदेव ने बना के रखी है, भाई ये तो बड़ी ही सराहनीय है।
बहुत ही उन्होंने अकल्पनीय जो ये चीज़ बनाई है। और जो वो शिवलिंग है, लोगों को मैंने देखा था शिवलिंग जो अंदर है, शिवलिंग है, लिंग भैरवी है दोस्तों, सारे लोग अंग्रेज और वहाँ के जो देखभाल करने वाले एक भी केरला के लोग थे वहाँ पे, छोटे कर्मचारी थे। जो बड़े लेवल पर कर्मचारी थे वो सारे अंग्रेज थे, और जो लेडीज़ हैं बाहरी विदेशी लोग थे सारे। तो दोस्तों बताओ, जब बाहर के लोग शिवमय हो रहे हैं तो हम भगवान के हिंदू होते हुए भी, सनातनी होते हुए भी दोस्तों हम अपने सनातन धर्म को भूल गए हैं। तो भाई मेरी तो आपसे आशा है कि प्लीज़ अपने धर्म को न छोड़ें, सनातन धर्म को न छोड़ें। जाते चाहे कोई भी हो, हम सनातन हैं, सनातनी हैं और सनातनी ही रहेंगे दोस्तों। अगर शिव को जानते हैं, शिव को पहचानते हैं तो हम सनातन हैं, सनातनी हैं। और कुछ भी नहीं पहले जो, फिर बाद में तो ये सारे पंथ बन गए हैं दोस्तों। तो भगवान शिव से बड़ा कोई नहीं है, उनसे नीचे सब कुछ है। शिव है तो सब है, और शिव नहीं तो कुछ नहीं है दोस्तों। और ये देखिए अर्धनारीश्वर भगवान, ये ऐसा लगता है सारा जो कुछ है, सब कुछ है वो इन्हीं में है, और इससे आगे कुछ नहीं। बस इतना ही मैं कहूँगी कि इससे आगे कुछ नहीं, बस कुछ नहीं, बस कुछ नहीं। तो दोस्तों फिर कुछ अच्छा सा लेके आऊँगी और अच्छा सा ही दिखाऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। और प्लीज़ देखिए, ब्लॉग बनाते हैं, कोई भी चीज़ वीडियो बनाते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत तो होती है, तो ये समझकर थोड़ा सा तो लाइक तो बनता है। और प्लीज़ नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, बाय बाय। और इन्जॉय करिए आप आगे के वीडियो को, और रम जाइए शिव के सानिध्य में। ओम नमः शिवाय।